अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो मैं अब से इंशाअल्लाह कंटिन्यू करूँगी वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज की वीडियो में मैं हब्श की हिजरत के बारे में बात करूँगी। आपको ये भी बताऊँगी कि हिजरत किसे कहते हैं। इससे पहले की भी कुछ वीडियोस मैंने, जैसे कि गरीब मुसलमानों का सताया जाना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मुसलमान होना, कुछ टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हूँ। ये हिस्ट्री ऑफ इस्लाम यानी कि हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड वीडियोस थे और उसी को मैं आगे भी कवर करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए बिना ताख़ीर के वीडियो शुरू करती हूँ। एक शहर से दूसरे शहर को चले जाने को, मतलब जैसे एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करने को हिजरत कहते हैं। हिजरत ये उर्दू लफ्ज़ है। आप पहले भी सुन चुके हैं मेरी वीडियोस में कि अरब का मुल्क समुंदर के किनारे है और आप सबको ये चीज़ पता होगी। और हिजाज़ जिस समुंदर के किनारे है उसका नाम बहराए हमर है। बहराए हमर के इस किनारे अफ्रीका हब्श का मुल्क है, अफ्रीका में। वहाँ का ईसाई बादशाह बहुत नेक था। हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे को वीडियो में ज़रूर बताइएगा। मुसलमानों की तकलीफ़ जब बढ़ गई तो नबूवत के 5वें साल हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से 4 औरतें कश्ती में बैठकर हब्श को रवाना हो गए। हब्श के बादशाह को नजाशी कहते हैं। नजाशी हाँ बड़े अमन व अमान में रखा। कुरैश को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने नजाशी के पास अपने 2 सफ़ीर भेजे कि ये हमारे मुजरिम हैं, इनको हमारे हवाले कर दीजिए। बादशाह ने मुसलमानों को बुलाकर हाल पूछा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के भाई हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह अन्हो ने मुसलमान की तरफ से ये तकरीर की, ऐ बादशाह, हम जाहिल थे, बुत पूछते थे, मुरादर खाते थे, बदकारी करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, भाई भाई पर जुल्म करता था, ज़ोर और कमज़ोरों को खा जाता था। इतने में हमारे यहाँ एक शख्स पैदा हुआ जिसकी बुज़ुर्गी, सच्चाई और ईमानदारी से हम वाकिफ़ थे। इसने हमको सच्चे दीन की दावत दी और बताया कि हम बुतों को पूजना छोड़ दें, सच बोलें, जुल्म से बाज आएं, यतीमों का माल न खाएं, पड़ोसियों को आराम दें, पाक दामन औरतों पर बदनामी का दाग न लगाएं, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, खैरात दें। हमने इस शख्स को खुदा का पैगंबर माना है और इसकी बातों पर अमल किया है। इस जुर्म पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई और हमको मजबूर करती है कि हम इसको छोड़कर इसी पहली गुमराही की ज़िंदगी में वापस आ जाएं। नजाशी ने कहा, तुम्हारे पैगंबर पर जो कलाम उतरा है कहीं से पढ़ो। हज़रत जाफ़िर रज़ी अल्लाह अन्हों ने सूरह मरियम की चंद आयतें पढ़ीं। नजाशी पर इनका ये असर हुआ कि इसकी तारीफ़ से आंसू जारी हो गए। फिर कहा, खुदा की कसम, ये कलाम और इंजील दोनों एक ही चराग के पर तू हैं। ये कहकर कुरैश के आदमियों से कहा कि तुम वापस जाओ, मैं इन मज़लूमों को वापस न दूंगा। ये नजाशी के बादशाह ने कहा। मुसलमानों ने जब नजाशी की ये मेहरबानी देखी तो बाद में और भी बहुत से मुसलमान छुप कर हब्श को रवाना हो गए, यहाँ तक कि इनकी तादाद वहाँ 83 हो गई। कम और बेशतर मिला करके कुल 83 तादाद में लोग वहाँ पहुँचे। तो ये था एक छोटा सा वाक़या कि किस तरह से लोग पहले ज़माने में दीन को फैलाने के लिए मुसीबतें उठाते थे लेकिन कभी हार नहीं मानते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कितनी ही मुसीबतें उठाई हैं अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, पर कभी हार नहीं मानी। तो हमें भी चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलें और दीन को जितना ज़्यादा हो सके फैलाएं। इन छोटी छोटी से वाक़यात से बहुत तसल्ली मिलती है और हिम्मत होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि।